मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। हाल ही में लल्लन टॉप पर एक डिबेट हुई मुफ्ती साहब की और जावेद साहब की, जो सौरभ द्विवेदी जी करवा रहे थे। पूरे भारत में काफ़ी वायरल हुई और इंटरनेशनल लेवल पर भी वायरल हुई। डज गॉड एग्जिस्ट? ईश्वर के बारे में ऐसी डिबेटें आज नहीं हजारों सालों से चल रही है। शायद ऐसी डिबेटें ऋग्वेद की जब रचना हुई, पूरे विश्व का पुराना ग्रंथ, उस समय भी ऋषियों के बीच में भी ऐसी चर्चाएं होती होगी। पहले भारत में चारवाक भी उभ रहे होंगे जिन्होंने ईश्वर की इसी तरह, जैसे जावेद साहब ने कुछ क्वेश्चन मार्क किया, उस समय भी क्वेश्चन मार्क किया हो गया। ये यूरोप में भी हुआ, सब जगह हुआ। दरअसल मनुष्य की कल्पना है ईश्वर, इसलिए कल्पना की ईश्वर की क्योंकि हमारे पास में जवाब नहीं होते। सवाल बहुत सारे होते हैं, जवाब हमारे पास में होते नहीं, और वो जवाब हम ईश्वर के रूप में देना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो हमारे सामने ये आता है, इस ब्रह्मांड को निर्मित किसने किया? परंतु इस सवाल और जवाब दोनों को ही शीर्षासन करा सकती है, कि विचार शीर्षासन करा सकता है। जैसे मैं आपको बात बता रहा हूं, आपने दो चीजों से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी से और इंडियन फिलोसॉफी से। हम इंडियन फिलोसॉफी की तरफ से आते हैं। वेस्टर्न फिलोसॉफी के अध्ययन अलग टाइप के हैं, इंडियन फिलोसॉफी की थॉट विचारधारा अलग रही है। इंडियन फिलोसॉफी में एक विचार आया शुरू से कि यार, पहले जब ऋग्वेद के समय में पहले वो देवी देवताओं को पूजा करते थे, प्राकृतिक देवी देवता थे, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, प्रकृति की जो भी थे। क्योंकि प्रकृति से मनुष्य पीड़ित था, आंधी तूफान आते रहते थे, कभी वर्षा ज्यादा हो जाती थी, तो उसने छोटे छोटे देवता बना लिए, हर प्राकृतिक शक्ति को एक देवता मान लिया। फिर ये सवाल ऋग्वेद के समय भी आ गया था, अपने ईश्वर क्या अनेकों हैं? फिर ये दिमाग में आया, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, शायद ईश्वर एक है, इनके पीछे एक शक्ति है। फिर ये है क्या? ये भी तो सवाल हुआ। इस सवाल का जवाब उस समय सोचा गया, सर्व खलिदम ब्रह्म। इसका मतलब हो गया नेचर इज गॉड, प्रकृति ही भगवान है, और प्राकृतिक शक्तियां अपने आप ईश्वरीय शक्तियां होंगी। फिर प्रकृति के नियम क्या है, ये चलती कैसे प्रकृति? फिर एक रित नाम का शब्द आया, ऋतस्य प्रथा प्रेत, संस्कृत का है, यानी नेचर खुद अपने आप को सर्वाइवल करता है, प्रकृति खुद चलाती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बैलेंस करता है ग्रहों को आपस में, पूरा ब्रह्मांड आप देख रहे हो चल रहा है। तो फिर भी ये सवाल बार बार था कि यार, कोई चलाने वाली शक्ति है क्या? पानी नीचे की ओर बहता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से, आप जानते हैं सभी बैलेंस्ड है सारा कुछ सिस्टम, और प्रकृति के नियमों को कोई बदल नहीं सकता। आप कितनी भी देवी देवताओं को पूजा करो और उसको कहो पानी इस दिशा की बजाय इस दिशा में बहे, तो वो नहीं बहेगा, वो ढाल के हिसाब से बहेगा। आप एक चीज उठाकर दूसरी साइड में नहीं रखोगे। तो ईश्वर की पूजा कर लो, गॉड की पूजा कर लो, किसी की भी कर लो आप, तो वो वहां से वहां तक कोई चीज नहीं रखेगा। कोई मंत्र जंत्र कुछ भी कर लो आप, आपको ही रखना पड़ेगा। ये कहा जाता है जब हमको कर्म का फल होता है, न कि पूजा का फल, कर्म योग जिसे कहा जाता है, कर्म ही प्रधान है भारतीय फिलोसॉफी के हिसाब से। कर्म का फल यानी कोज का इफेक्ट होता है, न कि आपके सिर्फ सोचने मात्र से कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं होती, कर्म का फल होता है। परंतु यहाँ पे जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, आप पीछे चलते जाओ इस चेन के। जैसे आप डेल्टा से जो उद्गम स्थल तक नदी के किनारे किनारे चलोगे तो आपको उद्गम स्थल पता लग जाएगा, उद्गम कहाँ से हुआ था। तो उद्गम को वो ईश्वर कह रहे थे कि कोई ना इसको शुरुआत का कारण होगा, कार्य और कारण की जो श्रृंखला है उसका अंतिम वो एक स्लेट की तरह मान रहे थे, लंबाई के अंदर लंबवत मान रहे थे। तो ये भी एक तरह से जो तर्क है वो भी फेल हो जाता है। परंतु भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारतीय विचारधारा थी कि जो प्रकृति का जो रोटेशन चलता है, विकास का क्रम, वो गोल चलता है। जैसे बॉल है, बॉल का कोई हेड टेल नहीं होता, उसके ऊपर यदि बॉल के ऊपर कोई चीज घुमाई जाए, यानी पृथ्वी के आप एक सिरे पे चलोगे तो उसी जगह पर पहुंच जाओगे आप पूरे चक्कर लगा के। कारण कार्य की श्रृंखला है, वो लंबवत न और गोलाकार तरीके से। तो ये सिद्धांत भी फेल हो जाता है।
फिर प्रकृति चलती कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया था, ऋतस्य प्रथा प्रेत, प्रकृति के नियम ही ईश्वरीय नियम है एक तरीके से, वो प्रकृति चलाती है। यानी कर्ता और कार्य, एक कुम्हार और घड़ा दोनों ही एक ही चीज है। ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है, इवोल्यूशन होता है, नए की कोई इसकी मेकिंग होती है। बड़ा अजीब सा लग रहा है परंतु वास्तव में होता है ऐसा। अपने बिग बैंग का विस्फोट हुआ, ये ब्रह्मांड बन गया पूरा सारा। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये सारा कुछ ग्रह एक स्थिति पर ठहरे हुए हैं। प्रकृति के नियम है, थोड़ा सा भी गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो जाए तो ये सारा पिंड एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, वापस बिग बैंग की स्थिति आ जाएगी। यदि थोड़ा सा ये गुरुत्वाकर्षण कम हो जाए तो ये बिखर जाएंगे, सारा अंतरिक्ष है बिखर जाएगा। ये सूर्य पृथ्वी की दूरी है, वो दूरी वो भी बढ़ जाएगी, सारा सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। सारा सिस्टमेटिकल ढंग से चल रहा है प्रकृति के नियम के हिसाब से। आप इस नियम को ही तो ईश्वर कह सकते हो। हमारे पूजा पाठ से कोई नियम तो चेंज नहीं होते। इसका मतलब नेचर इज गॉड, और नेचर के जो सिस्टम है वो है। फिर दृष्टा कौन है, और दृष्टा और दृश्य, प्रकृति को भी आपको दो भागों में बांटना पड़ेगा। इसमें हम जो भी चीज देखते हैं, एक तो फिजिकल रियलिटी है, एक नॉन फिजिकल रियलिटी है। फिजिकल रियलिटी तो हो गया जिसमें मैटर हो गया जितना भी, जिसे हम जड़ कहते हैं, जिसमें यह वजन भी है, स्थान भी घेरता है। पानी है, यानी ठोस पदार्थ हो गया, लिक्विड हो गया, लिक्विड से पंच तत्व माने जाते हैं, 5 तत्व माने जाते हैं प्रकृति के अंदर। 5वां आकाश तत्व है, विज्ञान नहीं मानती, साइंस नहीं मानती, 4 भाग सिद्धांत में नहीं मानता इस बात को। 4 माने जाते हैं, अग्नि हो गया, वायु हो गया, पानी हो गया, ये ठोस पृथ्वी होगी। ये 5 तत्व जैसा भी है इसे, तो ये तो भौतिक तत्व हो गए। परंतु इन भौतिक चीजों के बीच में आपको अभौतिक चीज दिखाई देती है। अभौतिक कैसे? जैसे मैं हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं जीवित हूं। यदि मैं मृत हो गया तो कोई चीज मेरे से माइनस हो जाएगी, या मेरे के अंदर एक गुण होगा चेतना का, वो खत्म हो जाएगा। मृत हो गया तो ये अनकॉन्शियसनेस जिसे कह सकते हैं। हम तो कॉन्शियसनेस तो सबकी अलग अलग है। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो फिजिकल रियलिटी है इसके अंदर, जो भौतिक चीजें हैं सारी, इसमें एक भौतिक चेतना होती है जो जीव को चलाती है। ऑर्गेनाइज मैटर के अंदर, ऑर्गेनाइज मैटर आप जीव को कह सकते हो, चाहे वो वनस्पति हो चाहे जंतु। जीव विज्ञान, ये बोटनी के इसके अंदर आप अध्ययन कर सकते हो, साइंस के हिसाब से इसका अध्ययन कर सकते हो। वो जड़ और चेतन 2 भागों में पूरे ब्रह्मांड को बांटा जा सकता है। भौतिक पदार्थों के अंदर एक और भौतिक चेतना होती है, वो जीवित रूप से दृष्टा होता है, वो दृश्य को देखता है, यही मूल है। फिर एक श्लोक आया, शंकराचार्य ने दिया था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा। यानी ब्रह्म सत्य का मतलब चेतना सत्य है। चेतना सत्य इसलिए है कि चेतना ही सोचती है, ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करती है, जो भी देखती है वो वही चेतना करती है। जैसे आपको नींद के अंदर सपने दिखाई देते हैं, नींद के अंदर आपको दिखाई तो कुछ नहीं होता तो नहीं है, न तो पहाड़ होते हैं, ना पत्थर होते हैं, ना सांप होता है, ना बिच्छू होता है। परंतु आपको सांप भी आ गया, आपको डर भी लगेगा, भागोगे भी, सब कुछ करोगे। वही सारी कुछ जो आप दिन के अंदर देख रहे हैं वो रात के सपने के अंदर भी देख रहे हैं, निंद्रा के अंदर भी देख रहे हैं। यानी जो ऑब्जर्व करने वाला है वो चेतना है हमारी। वो चेतना, उसी को आत्मा भी कहा जाता है भारतीय दर्शन के हिसाब से। वो आत्मा इसको देख रही है, दृष्टा है इसकी। इसका मतलब दृष्टा जो देखता है, जो परसीव करता है, वो सोचता है, उसी को आप ईश्वर कह सकते हो। तो आपको तो ये तो ईश्वर तो अनेक होंगे, वो तो नेगेटिव थॉट भी आते हैं उसके अंदर, पॉजिटिव थॉट भी आते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो हमारी चेतना है, आत्मा है, उसके अंदर पॉजिटिव थॉट आते हैं, दया करुणा रहम वगैरह, ये इस टाइप के विचार आते हैं। उसके विपरीत अपोजिट में जो दूसरे आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, वो हमारे शरीर से आते हैं। जीव को स्वाद अच्छा लगता है, आदमी को के अंदर अहंकार होता है खुद के अंदर, वो सारे ब्रह्मांड का संपत्ति चाहता है। वो सारे दोनों तत्व में क्राइसिस चलता रहता है, उसी से बैलेंस चलता रहता है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव से ये सारी दुनिया चलती है, इसी तरह से ये सारा सिस्टम चलता है। इसका बेस का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि दोनों से बाहर हो गई।
यदि आपने ब्रह्मांड को ही ब्रह्म मान लिया, पृथ्वी को मान लिया, और इस ब्रह्मांड की जो चेतना है, यूनिवर्स कॉन्शियसनेस जिसे कह सकते हैं, जिसे भारत में ब्रह्म कहा जाता है, वही सेंटर पॉइंट है। अभी ब्रह्म आपको कि यार जुड़ी हुई कैसे है, इसके बारे में तो आप बताओ। उसमें भी एक शंकराचार्य ने उदाहरण दिया था, जैसे बहुत सारी थालियों के अंदर पानी रख दिया जाए, सैकड़ों थालियों के अंदर, तो हम सूर्य की प्रतिमा उसके अंदर देखें तो वो सैकड़ों सूर्य दिखाई देंगे, जितनी थालियां होंगी उतने सूर्य दिखाई देंगे, परंतु सूर्य तो एक है। इसका मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो पूरे वर्ल्ड की इंटरकनेक्टेड है, एक ही है कॉन्शियसनेस। तो वो जिसके अंदर आ गई वो तो एक तरह का प्लेटफॉर्म है, उसके सामने जो चल रहा है वो उसको रिप्लाई करती है। जिसे किसी दर्पण के सामने आदमी आ जाए, दर्पण के अंदर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होता, दर्पण तो प्लेन है, तो उसके जो सामने आया उसकी छवि बनती है उसके अंदर, वो दर्पण वैसा ही दिखने लग जाता है। ये फिलोसॉफिकल मामला है, इसको 2-3 बार आप गहराई से डीपली समझोगे जब आपको समझ में आ जाएगा। इजी हैंड ये समझ में नहीं आता। हाँ, जावेद साहब के अंदर ये थोड़ी कमी थी कि उन्होंने वेस्टर्न फिलोसॉफी का तो अध्ययन कर रखा था, इंडियन फिलोसॉफी का नहीं कर रखा था। यदि इंडियन फिलोसॉफी का उन्होंने किया होता तो वो क्लियर कर सकता था। अब रही बात मुफ्ती साहब की, तो मुफ्ती साहब जहां तक अब्राहमी धर्म की बात है तो उसकी फिलोसॉफी डेवलप हुई नहीं, क्योंकि यूरोप के अंदर यूनान की सभ्यता के बाद में फिलोसॉफी एक तरह से खत्म हो गई। सुकरात, अरस्तु वगैरह हुए, उसके बाद में वहां पे ये जो जो अभी बाद में आए हैं, लॉक वगैरह जो भी आए हैं, हेगल वगैरह, ये तो बहुत बाद में आए हैं। फिलोसॉफी खत्म हो गई, यही भारतीय स्थिति आई। परंतु भारत उपनिषदों के समय में जो प्रशस्त्री है ना, जो उपनिषद हुआ जिसके अंदर प्रशस्त्री के अंदर 3 चीजें आती है, एक तो उपनिषद आते हैं, एक गीता आती है, एक ब्रह्मसूत्र आते हैं। उस समय भारत की फिलोसॉफी काफी डेवलप हो चुकी थी। फिर अपने कहने लग जाएंगे तो इसका मतलब भारत के ये पंडित पुरोहित क्यों नहीं बताते? पंडित पुरोहितों को या तो पता नहीं होता, ये जानबूझ के नहीं बताना चाहते। क्योंकि यदि ये वो आत्मा को परमात्मा मानने लगे, यदि ईश्वर को इंटरनल चीज बताने लगे, बाहर ये चीज नहीं बताई, तो उनका धंधा कैसे चलेगा? भूख मर जाएंगे ना, धर्म का धंधा ही खत्म हो जाएगा। यदि आत्मा को परमात्मा बनाने दिया जाए, ये सूफियों के अंदर भी है, मुस्लिमों के धर्म के अंदर भी एक सूफी होते हैं, वो भी आत्मा को परमात्मा मानते हैं। तो कुल मिला के ये जो विचार है आत्मा को परमात्मा, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और त्रित्ववाद के अंदर 3 भागों में बांटा जा सकता है। अद्वैत में तो ये फिजिकल रियलिटी और आत्मा 2 ही चीजें रहेगी, और आत्मा ये दोनों पार्ट हो गए एक दूसरे के। जैसे मनुष्य के अंदर जिंदगी भी होती है, जीवित मनुष्य के अंदर चेतना भी होती है, वो खुद भी होता है, एक ही हो गया। थर्ड पार्टी जो बनाई जाती है, ईश्वर गॉड जिसे कहा जाता है, थर्ड पार्टी, वो त्रेत में मानी जा सकती है। आप द्वैत या त्रेत में मानी जा सकती है, जिसमें त्रेत के अंदर मानी जा सकती है मूल रूप से। ये शंकराचार्य का सिद्धांत है, शंकराचार्य की फिलोसफी वेदांत से आई हुई। परंतु ये त्रेत हकीकत में फिलोसफी गलत तार्किक रूप से बैठती है। अद्वैत ही फिलोसफी यदि टेक्निकली रूप से, तार्किक के रूप से देखा जाए, तो वो सिर्फ एक अद्वैत ही फिलोसफी एग्जिस्ट करती है। परंतु इसको समझाना एक थोड़े से वाक्यांश में समझाया नहीं जा सकता, क्यों बहुत लंबा चौड़ा मामला है। हर चीज के उदाहरण भी दिए गए हैं, हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से सोचा भी गया है। तो पूरी तरह से साइंटिफिकल तरीके से इसका धर्म का अध्ययन होना चाहिए। ईश्वर के मामले में वैज्ञानिक तार्किक के रूप से इसका अध्ययन किया जाए जब तो है कोई मतलब। और यदि हम धार्मिक रूप से देखा जाए तो आस्था धर्म का विषय हो गया। अब आस्था के अंदर तो अंधी आस्था है, गाय के अंदर भगवान को छेड़ रखे, तो अब क्या करोगे आप? जानवर को इंसान से बड़ा बना रखा है, और देवी देवताओं को भी उससे खंडन बना रखा है, उनको अंदर डाल रखा है। तो धर्माधिकारी तो बहुत गलत करते ही हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, सब में ही है। मुस्लिम धर्मों में देख लो, आतंकवाद खड़ा कर रखा है धर्म के नाम। धर्म दरअसल वैज्ञानिक ढंग से सोचना, जो विज्ञान एक ढंग से इस पर शोध होता धर्म पे, और इसकी सोच होती, इसमें रिसर्च होती बाकायदा, ह्यूमन साइकोलॉजी पर रिसर्च होती, ईश्वर के बारे में सोच होती, वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाता, तो ये बीमारियां नहीं होती। तो दुकानें खड़ी हुई है भाई साहब। धर्म एक धंधा बन चुका है, और वो जो कुछ बता रहा है वो बिल्कुल गलत बता रहा है। ये भोली वाली जनता है, उसको गुमराह करने का काम करने लग रहा है धर्म। यही तो बड़ी समस्या है।
बाकी जो मानवीयता है वही धर्म है, और मानवीयता प्रकृति ने हमारे को दी है, उसको उसका अध्ययन होना चाहिए। हर आदमी को सभी धर्मों का अध्ययन करना चाहिए, उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता। मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू ही रहूंगा, मेरा कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी हो रहा है मैं दूसरे धर्म को पढ़ लूँ। तो साइंस को भी पढ़ना चाहिए और धर्म को भी पढ़ना चाहिए। ईश्वर ने सबसे बड़ी देन दी है दिमाग की, उस दिमाग का इस्तेमाल जब इंसान करता रहेगा तो बंधन से मुक्त रहेगा फालतू के, तो आप उसको बगला नहीं सकते। यदि ये वो बौद्धिक विचारधारा अच्छी हो लोगों के अंदर, इस तरह की डिबेटों से इसका फायदा मिल सकता है। ये डिबेटें चलती रहनी चाहिए, अच्छी बात है। धन्यवाद मित्रों, आपने सुना। जय हिंद, जय भारत, और अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।